सो भाई लोगों, आज हमने किया था निफ्टी के अंदर ट्रेड। अब वो एक अलग बात है कि मेरा माइक भी खराब हो गया और मेरा जो धन का अकाउंट था वो मैंने स्विच किया था। सो धन का अकाउंट चेंज करने की वजह से मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना भूल गया, जिसकी वजह से मुझे याद ही तब रहा जब मैंने ऑर्डर डाला और ऑर्डर मेरा नहीं डला। तो एफएनओ में आपको भी पता है, जब तक हम बैंक स्टेटमेंट नहीं अपलोड करते तब तक हमारा ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं होता। सो उसकी वजह से आज पूरा दिन हमारा मिस रहा, लेकिन लेवल हमारा एक भी लेवल था जो मिस नहीं रहा। कुछ कुछ लेवल्स में एसएल भी हिट हुए, वो एक अलग बात है। सो देखते हैं आज की इस ट्रेड के अंदर क्या क्या लॉजिक था, क्या क्या कुछ सीन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो लेवल बढ़ रहा था आपका, इसने इस कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, इसलिए मैंने जो ये लेवल मार्क किया है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है ये इसी बिहाफ पे है। 1 मिनट के अंदर है ये स्कैल्पिंग हम करते हैं मेनली। तो 1 मिनट में जैसे ही इसके अंदर हमारा जो ट्रेड है या फिर मार्केट है वो जाएगा तो हम यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे अपना ऑर्डर। सो वो एक अलग बात थी कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि अकाउंट में प्रॉब्लम थी। सो आपके सामने है सारी चीजें, लाइव मैंने रिकॉर्ड किया था ये सारी की सारी चीजें। तो जैसे ही मार्केट इसमें जाता है और जाने के बाद क्या क्या रिएक्शन दिया है, किस तरीके से हम अपना टारगेट हमने बुक करना चाहिए था या किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं फॉर ओनली फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। स्कैल्पिंग है, लेकिन स्कैल्पिंग में हम डिमांड सप्लाई के साथ साथ हम एसएमसी को यूज करते हैं। एसएमसी और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस बिहाफ पे मैं ट्रेड लेता हूं। सो एसएमसी को यूज करने के बिहाफ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा मार्केट इस लेवल के अंदर गया, सो क्या होता है, हमारा यहाँ पे ट्रेड है जो एग्जीक्यूट हमने करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं क्योंकि धन के अकाउंट में हमारे में प्रॉब्लम थी। सो गाइस, जैसा कि हमारा सिनेरियो रहता है कि जब तक हमारा डिमांड के अंदर 50% तक ना चला जाए तब तक हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सो 50% में जैसे ही हमारा मार्केट गया है, यहां पे कंफर्मेशन लेके हमने हमारी एंट्री है जो शॉर्ट की है, सो शॉर्ट करेंगे यहां पे हम और देखते हैं मार्केट हमारे तरफ में फॉल करता है या नहीं करता है या क्या रिजल्ट देता है हमें। तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आपको। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि ये हमारा प्रॉपर लेवल के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं अपने रूल फॉलो करता हूं, हमेशा रूल्स के ऊपर ही कॉन्फिडेंट रहो, बेशक चाहे एक आध ट्रेड है जो मिस हो जाए। अभी ये क्या है 50% तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या ये लेवल मेरा वैलिड है या नहीं है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए। और कंफर्मेशन कब मिलेगी? कंफर्मेशन तब मुझे मिलेगी जब ये 1 मिनट के लेवल के 1 मिनट के अंदर कहीं पे भी ये क्या करेगा, ब्रेक ऑफ इंपल्स करेगा। तो जैसे ये ब्रेक ऑफ इंपल्स करेगा उसके ऊपर कोई पीओआई मुझे मिलती है तो मैं वहां पे इसको शॉर्ट कर दूंगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं या अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप डायरेक्टली 50% पे भी एंट्री है जो ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर सकते हो, एक पोजीशन आप बना सकते हो, एक लॉट के साथ, 2 लॉट के साथ, या फिर जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। अभी अगर हम बात करें, यहां पे हमें एक कैंडल है जो किसी भी टाइप का हमें इंपल्स ब्रेक यहां पे नहीं दिख रहा। जैसे इंपल्स ब्रेक दिखेगा हमें, तो इंपल्स ब्रेक दिखने पर ही हम है जो उस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज उस ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। सो देखते हैं यहां पे क्या होता है। सो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास कैंडल है जो 1 मिनट में भी इंपल्स ब्रेक दे चुकी है, और जो हमारा प्रीमियम का चार्ट है, प्रीमियम के चार्ट में भी हमें अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। सो यहीं पे हमारा ये जो डोजी कैंडल बना है प्रीमियम के अंदर, इसी पे हमारी एंट्री हो जाएगी। और यहां पर जो हमारा ऊपर की तरफ 1 मिनट के चार्ट में जो नेक्स्ट पीओआई बना था, जो 1 मिनट को इंपल्स को ब्रेक करके नेक्स्ट पीओआई बनी, उस पे हमारी दोबारा एंट्री हो जाएगी। कोई अगर रिस्की ट्रेडर है तो वो 50% ऑफ द पीओआई पे ही एंट्री बना सकता है, या फिर किसी को सेफ प्ले करना है तो सेफ प्ले करने के लिए आप उस चीज का यूज कर सकते हो। बट यहां पे मैंने ऑर्डर लगाने की कोशिश की, मेरा ऑर्डर मुझे तभी पता लगा यहां पे कि जब ये चीजें हो गई इस तरीके से कि यहां पर जो जोन है हमारा जोन वैलिड हो गया। उसके बाद ही मुझे पता लगा कि ये जो चीज है हमारी यहां पर, ये हमारा धन का अकाउंट है, धन का अकाउंट हमारा इनएक्टिव है। तो इस वजह से आज की जो जितनी भी एंट्रियां थी हमारी, वो सारी की सारी एंट्रियां मिस हो गई हैं।
सो देखते हैं इसमें क्या होता था, क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, बाद की बात है वो तो। यहां पे देख सकते हो आप कि जो हमारा 1 मिनट का पीओआई था दोबारा से इम्पल्स ब्रेक करने के बाद, तो हमारी एंट्री वहां पे हमने एक्टिवेट कर ली है। जो ये प्रीमियम का चार्ट भी मैंने यहाँ पे साइड में लगा रखा है, अब वो दूसरी स्क्रीन पे लगा रहता है, इसलिए ये वहां से उठा के आपको यहां दिखाने के लिए लगाया ही। सो ये हमारी एंट्री दोबारा से इसमें एक्टिवेटेड है, और हमारा जो टारगेट रहेगा, टारगेट इस लो के नीचे का रखेंगे, या फिर ये फर्स्ट टारगेट यहां पे है हमारा, फर्स्ट टारगेट है जो यहां पे, इसका रीजन है पूरा प्रॉपर। वो रीजन क्या है कि यहां से जो मार्केट है, मार्केट ऊपर उठा है, तो फर्स्ट टारगेट हम यहां पे रख सकते हैं। देखो प्रीमियम में भी अच्छा खासा स्पाइक आ रहा था आपका, अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा था यहां से। आई थिंक मेरे हिसाब से 12 या 13 रुपए के समथिंग समथिंग प्राइस है जो अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया था पुट के अंदर। सो स्कैल्पिंग में मेरा सिर्फ और सिर्फ जो लॉस था इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट किया था, वो रिस्क मैनेजमेंट था 1 रुपए का। 1 रुपए का मेरा एसएल था, और उसके बिहाफ में यहां पे हमने 28 पॉइंट है जो कैप्चर किए थे। सो ये फर्स्ट टारगेट हमारा इजी वे में हमें हिट हो गया, और सेकंड टारगेट हमारा इसका लो निकालने का था। जो ये इसका लो है, वो हमने इसका सेकंड टारगेट रखा था। इसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड ट्रेड को फाइंड आउट किया है, और सेकंड ट्रेड क्यों फाइंड आउट की है उसके लिए लेवल्स वगैरह हमने पहले ही यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्रीन बिग ग्रीन कैंडल है जो ये, इसका यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा जो लेवल था ये हमने मार्क किया, यहाँ पे लो ब्रेक किया इसने इसका। और जैसे इसका लो ब्रेक किया तो हम यहाँ पे पीओआई मार्किंग कर रहे थे, तो पीओआई मार्किंग की है हमने यहाँ पे। हमारा जो सप्लाई जोन है, जो हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं, तो ये सप्लाई जोन था हमारा। इसके अंदर इसको ही मार्क करने का रीजन था कि यहां पर वैलिड आपका इम्बैलेंस भी है। तो ये आपका इम्बैलेंस है पूरा का पूरा, जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, इम्बैलेंस है, और इम्बैलेंस के ऊपर एक जो कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल है। सो दैट्स रीजन हमने इसको सप्लाई जोन मार्क किया है। ये हमारा, हमने इसको सप्लाई बनाया है, ये रेड कलर से जो डिनोट किया है, इसको हमने सप्लाई में कन्वर्ट किया है। सो देखते हैं यहां पे जब भी मार्केट इन द फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा, तो हमारे पास कोई भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपका कोई भी पीओआई होगा तो उस पर हम एंट्री लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको 2 पीओआई यहां पे मिल रहे हैं। तो फर्स्ट पीओआई को यहां पे हमने यहां पे मार्क किया है, फर्स्ट पीओआई है, और सेकंड पीओआई इसके जस्ट ऊपर है, जो हमने यहां पे ग्रीन कलर में चेंज किया है, इम्बैलेंस के जस्ट ऊपर, और एक आपका ऊपर की तरफ पीओआई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मार्केट है जो रिवर्स होकर धीरे धीरे की तरफ ऊपर बढ़ रहा है, और हमने यहाँ पे जो 1 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो, 1 मिनट के चार्ट में ये पीओआई मार्किंग है, जो यहां से हमारा सेलिंग का ऑर्डर लगेगा, जो अभी मैंने रेड कलर में कन्वर्ट किया है। सो कब लेंगे ऑर्डर को? ऑर्डर तभी लेंगे हम, कब? जब हमारा 50% ऑफ द पीओआई पे पहुंच जाएगा। अगर 50% पे नहीं पहुंचता है तो हम नहीं लेंगे। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप ले सकते हो, वो भी एडिशनल कंफर्मेशन के साथ। तो ये हमारा स्टॉप लॉस, और इसका लो का हमने यहां पे टारगेट रखा है। तो जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था तो मुझे लगा कि लो के नीचे ही टारगेट रखना चाहिए, लेकिन इसको मैंने मॉडिफाई किया था बाद में। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपका बाद का वॉइस ओवर है, जो वॉइस ओवर मैं इसका बाद में कर रहा हूं, बिकॉज मेरा माइक भी खराब था। सो मैंने माइक को दूसरा अपडेट किया है, और अकाउंट में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ दिया था वहां पे, कि जहां जहां से लेवल मार्किंग होगी वहां वहां से लेवल मार्किंग करेंगे, क्योंकि न तो वॉइस जा पा रही है कहीं पे, और न हमारा अकाउंट सही है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आज लेवल है जो लेवल मार्किंग की थी। तो ये पुट का हमारा चार्ट है, और पुट के चार्ट में आप देख सकते हो कि स्पाइक आना यहां से स्टार्ट हो गया था, और इसका भी वैलिड रीजन मैं आपको दूंगा। इसका वैलिड रीजन मुझे यहां पे मिल गया था। इसमें विदाउट कंफर्मेशन भी हम जा सकते थे, इस ट्रेड में हम विदाउट कंफर्मेशन भी जा सकते थे। वो पुट के चार्ट को आपको अलाइन करना आना चाहिए। जब आप चार्ट को अलाइन कर सकते हो ना किसी भी स्ट्राइक प्राइस के साथ, जब स्ट्राइक प्राइस आपका सही चूज किया हो आपने, स्कैल्पिंग के लिए एक स्ट्राइक प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप स्ट्राइक प्राइस सही चूज नहीं करोगे तब तक आप मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग बढ़िया नहीं कर सकते।
सो यहाँ पे इस चार्ट ने हमें पहले इंडिकेट कर दिया था कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं, और वो रीजन था चार्ट में। आप देखो यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो थर्ड नंबर की कैंडल आपको दिख रही है लाइव के जस्ट बाद, लाइव लाइव कैंडल है, जो लाइव कैंडल के बाद वाली कैंडल जो एक रेड कैंडल है, तो वो आपकी कन्वर्ट होनी चाहिए थी रेड कैंडल में, लेकिन वो कन्वर्ट हुई है यहाँ पे एक आपकी हैमर कैंडल में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इनडिसीजन कैंडल में। तो यहाँ पे हमें विदाउट कंफर्मेशन, अगर आपको एक्सपीरियंस है यहां पे जाने का, तो आप विदाउट कंफर्मेशन भी जा सकते हो। और पहले जो मैंने यहां पे टारगेट लगाया था वो यही टारगेट था मेरा कि कम से कम ऊपर की तरफ इसका लो ये ब्रेक करे। यहां तक का हमारा टारगेट था कि लो इसका आराम से निकाल दे, नीचे की तरफ ये लो निकाल दे, तो हमारा ये टारगेट है जो इजी वे में हिट हो जाएगा। बट जैसे जैसे मैं इसको देखता गया तो मुझे यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में कुछ चीजें दिखी थी, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टारगेट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, और क्यों कर दिया था उसका भी रीजन है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे चार्ट लाइव में ही कि टारगेट मैंने क्यों शिफ्ट कर दिया था। तो इसके बाद जैसे ही मैं मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये यहां पर जो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ में यहां पर दो जो कैंडल हैं, इन कैंडलों ने यहां पर इंपल्स ब्रेक है जो कर दिया है। ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल के इंपल्स ब्रेक हो चुका है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आई थिंक यहां पर एक सपोर्ट जोन है, तो इस वजह से मैंने यहां पे जो 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो कि लास्ट की जो पीओवाई थी हमारी, जहां से हमने बाइंग आनी चाहिए, वहां पे अपना जो टारगेट है उसको रख दिया था कि इससे ज्यादा हम टारगेट इसमें नहीं लेंगे। मार्केट है, मार्केट कितना भी दे सकता है, बट हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा कि अगर ये यहां से बैकअप सिग्नल देता है हमें, कुछ मार्केट रिवर्स के सिग्नल देता है, तो हम यहां पर निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने, पहला मेरा टारगेट था जो लो का था, इसलिए मैंने इस टारगेट को रिड्यूस करके, मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ रख दिया था। और इस वीडियो में ना आपकी साइकोलॉजी बहुत सुधरने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पे देखो 1 मिनट के चार्ट में जो कैंडल है वो बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है अभी एट दिस टाइम। लेकिन अगर आप प्रीमियम के चार्ट को देखोगे, यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट साइड में लगा के रखा हुआ है, प्रीमियम का चार्ट है जो यहाँ पे हमें रेड कैंडल शो कर रहा है, उतना यहाँ पे नहीं गिर रहा है ये, या फिर उतना बढ़ नहीं रहा है जितना बढ़ना चाहिए रेड कैंडल के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि ये लेवल हमारे लिए सफिशियंट है। आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल कितनी बड़ी है, और वहां पे वो जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल कहीं भी नहीं जा रही है। इट्स मीन बायर का डोमिनेंस खत्म है वहां पे, सॉरी सेलर का डोमिनेंस खत्म है वहां पे, और बायर यहां से एक्टिव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका, आप देख सकते हो कि हमने 5 मिनट में जाके देखा था कि इंपल्स ब्रेक भी हो चुका है, और इंपल्स ब्रेक होने के साथ यहां पर जो हमने ये 1 मिनट के अंदर एक मार्किंग की थी टारगेट के लिए, तो उस टारगेट तक भी हमारा प्राइस है, जो मार्केट है वो पहुंच चुका है। और प्रीमियम में आप देखो कि चार्ट पे कितनी बड़ी रेड कैंडल आपको शो हो रही है, तो यहां पे हमारा एग्जिट करना बनता है भाई। और आप देख सकते हो मार्केट यहीं से कंटिन्यूअस रिवर्स है। कैंडल का साइज देख लो आप,